आयतुल्ला अल खमेनी की मौत के बाद दुनिया का तापमान बहुत ज्यादा गर्मा गया है। दुनिया को नहीं पता कि अब कौन सा स्टेप कौन सी कंट्री लेने वाली है। ईरान कौन सा स्टेप लेगा, यूएसए कौन सा स्टेप लेगा, या फिर क्या कोई नई कंट्री, जैसे अभी आप देखो कि हिजबुल्लाह ने नया अटैक करना शुरू कर दिया है लेबनान से, उसका असर क्या पड़ेगा पूरे दुनिया की जियो पॉलिटिक्स के ऊपर और कितना ज्यादा इश्यूज भी क्रिएट होने वाले हैं। आप देख सकते हो कि ट्रंप ने भी ये बोला है कि आयतुल्ला अल खमेनी के लिए कि वहां के लोगों को जस्टिस मिल गया, और ये भी बोला है कि आयतुल्ला अल खमेनी वाज वन ऑफ द मोस्ट इविलेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। आप देखो ये लिखा है इन्हें कि जस्टिस फॉर द जस्टिस फॉरवर्ड टू द पीपल ऑफ ईरान, यानी कि इनकी मौत से वहां के लोगों को जस्टिस मिला है, ये कहना है ट्रंप का। अब आपको ये जानना जरूरी है कि अब चलो आयतुल्ला अल खमेनी की मौत के बाद ईरान को कौन संभालेगा, ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा, किस तरह से उसको चुना जाएगा, उस पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि कैसे नया लीडर वहां चुना जाएगा। आयतुल्ला अल खमेनी 1989 से यहाँ के सुप्रीम लीडर थे। ओके, 1989 सुप्रीम लीडर थे जो 28 फरवरी 2026 तक रहे हैं। उसके बाद जो नए सुप्रीम लीडर आएंगे उनका चयन कैसे होगा, उसके लिए एक वहां काउंसिल होती है। आप देखोगे ये एक होती है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट होती है जिसमें 88 लोग होते हैं, 88 लोगों की काउंसिल होती है, इसको बोलते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। उसमें से अगर 59 लोग एक मत होकर किसी को चुन लेते हैं तो उसको हम सुप्रीम लीडर बना देते हैं ईरान के अंदर, ठीक है। ईरान के सुप्रीम लीडर का इलेक्शन इस तरह से होता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के अंदर 88 लोग होते हैं, उसमें से 59 लोग जो होते हैं उनको चुनना पड़ता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से निकल के किसी को एक को सुप्रीम लीडर, ठीक है। आप देखो आयतुल्ला अल खमेनी 1989 से लेके 2026 तक का इनका टेन्योर रहा, लेकिन मान के चलो इसका 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, उस दौरान कौन संभालेगा इस गद्दी को, ठीक है। उस समय इस गद्दी को जॉइंटली संभाला जाता है, वहां के जो प्रेसिडेंट होंगे वो, साथ में वहां का जो सीजीआई चीफ जस्टिस होगा ईरान का वो, और साथ में एक गार्जियन काउंसिल होती है उसका एक ज्यूरिस्ट, ठीक है। ये तीन मिलके उस गद्दी को संभालेंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट 88 लोगों की 59 वोटों के साथ किसी एक को चुन ना ले। लेट्स सपोज मान के चलो अब चार चेहरे आते हैं, चार लोग खड़े हैं सुप्रीम लीडर की रेस के अंदर, और सब लोगों ने 20 मत एक तरफ हो गए 88 में से, तो इसके अंदर कोई भी निष्कर्ष निकलेगा नहीं, ठीक है। किसी को नहीं चुन पाएंगे जब तक 59 लोग एक तरफ नहीं होंगे। अब आप जानो ये 88 लोग जो हैं ये परमानेंट नहीं है, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी आते हैं इलेक्शन से, ठीक है, ये भी इलेक्शन से आते हैं, और ये रिप्लेस होते हैं हर 8 साल के अंदर। हर 8 साल के अंदर ये 88 लोग चेंज होते हैं, उन 88 के अंदर से 59 लोग जिसको तय करते हैं वो सुप्रीम लीडर बनता है, ठीक है। इस तरह से पूरा ईरान का सेटअप है, और जब तक इनको चुना नहीं जाता, सुप्रीम लीडर को चुना नहीं जाता, वहां के प्रेसिडेंट, वहां के सीजीआई और गार्जियन काउंसिल का एक मेंबर वहां तक रहेगा। आप देखो ये विकिपीडिया का आर्टिकल मैंने आपको दिखाया है कि सुप्रीम लीडर का इलेक्शन किस तरह से वहां पे होगा। एन इलेक्शन फॉर द थर्ड सुप्रीम लीडर of Iran will take place at the unspecified date in 2026 after the assassination of Al Khamenei on 28th February during the Israel-United States strike on Iran, ठीक है। बिफोर खमेनी की डेथ से पहले खमेनी ने किसी को भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था उनका हेयर, उनका नॉमिनी किसी को भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था। अगर इनने किसी को ऑफिशियली डिक्लेयर किया होता तो ये हो सकता है चुनाव की व्यवस्था नहीं काम आती, बिकॉज ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके हैं। दूसरी चीज, अब किसी को सुप्रीम लीडर यहाँ बनाया जाता है तो वो सुप्रीम लीडर होता है फॉर लाइफ, ठीक है। वो सुप्रीम लीडर क्या होता है, फॉर लाइफ होता है। अब देखो फॉर लाइफ होता है, वो सुप्रीम लीडर क्या होता है, फॉर लाइफ होता है, यानी कि वो जब तक जीवित रहेगा तब तक उसको वहां का शासक बना के रखेंगे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके अंदर इसके अपवाद हो सकते हैं, उसकी डेथ हो जाए जैसे इस केस में हुआ, दूसरी वो पर्सन खुद रिजाइन कर दे, ठीक है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तीसरा केस ये है कि ये किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो ये 88 लोग जो है वो किसी को रिमूव भी कर सकते हैं, ये 88 लोग हैं वो किसी को रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज XYZ पर्सन इस समय सुप्रीम लीडर था, उसको अगर 88 लोग चाहते हैं कि ये हित में काम नहीं कर रहा है ईरान के या फिर किसी और कंट्री से मिल चुका है, तो ये 88 लोग वापस से 59 लोगों के मत से
इस सुप्रीम लीडर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था है ईरान के अंदर, किस तरह से नया शासक चुना जाएगा। अब देखना होगा वो कौन नया शासक होगा। ठीक है, आप ये देखो इसके अंदर, ये देखो आप, ठीक है, ये भी विकिपीडिया का ही आर्टिकल है। ये है ईरान की लोकेशन, ठीक है, ये है ईरान की लोकेशन। ठीक है, 1 सेकेंड, ये है ईरान की लोकेशन। ठीक है, ये है गल्फ, ये है गल्फ। ठीक है, ये है इसराइल। तब देखो कितनी जगह पर अटैक हुए हैं, ये गल्फ की इतनी सारी जगह पर अटैक करे ईरान ने, और ये सारे ईरान इसराइल, ये सारे अटैक जो है वो इसराइल ने करे हैं ईरान के ऊपर। तो ये भी विकिपीडिया का एक मैप है कि किस तरह से इतने सारे अटैक किए गए हैं पूरे ईरान के ऊपर, और ईरान के जो आयतुल्लाह अली खमेनी, वहां के जो नेशनल हेड थे, उनको खत्म कर दिया, उनको शहीद कर दिया, उनकी भाषा में, ईरान की भाषा में बोले तो। और आप देखो पूरी दुनिया में इसका, आप देखो जिस तरह से चरम पर इस समय प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर में, पाकिस्तान में, और भी कंट्रीज में, उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे यहाँ पर भी, लखनऊ के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये शिया समुदाय के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर थे। इसी वजह से इतने प्रोटेस्ट इस समय आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने जाना हो कि ईरान के अंदर किस तरह से काम होता है, किस तरह सुप्रीम लीडर का चुनाव होता है, किस तरह से उनको रिमूव करा जाता है। अब देखना होगा कौन नए सुप्रीम लीडर ईरान को हेड करेंगे, और वो किस तरह लेके जाते हैं अपने पूरी जर्नी को, या पूरे ईरान के पॉलिसी को। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये सारी जानकारी हमारे चैनल पे मिलती रहे।